वैसे तो अर्जुन को महाभारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, मगर महाभारत में एक योद्धा ऐसा भी था जो अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर था। उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक के पास ऐसे 3 बाण थे जिनसे वह पूरा युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म कर सकता था। बर्बरिक ने महाभारत युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा उसका साथ देने का निश्चय किया था। बर्बरिक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए और वे बर्बरिक की परीक्षा लेने पहुंच गए। उन्होंने बर्बरिक से कहा, तुम एक ही तीर से अगर इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को पीपल के पेड़ की तरफ छोड़ा। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता कटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर छुपा लिया कि अब यह पत्ता निशाने से चूक जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, ना कि आपके पैर को। बर्बरिक के इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण और चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा, और अगर कौरव हारते हुए नजर आए तो वह पांडवों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि वह अपने मात्र एक तीर से ही पूरी पांडव सेना का विध्वंस करने में सक्षम है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अगले दिन सुबह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंचे और उनसे दान मांगने लगे। इस पे बर्बरिक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं? इस पे श्री कृष्ण रूपी ब्राह्मण बोले कि मैं जो दान मांगना चाहता हूँ वह देने में तुम सक्षम नहीं हो। इस पे बर्बरिक ने वचन दिया कि आप जो भी दान मांगोगे मैं खुशी खुशी वह आपको जरूर दूंगा। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरिक से उसका शीश मांग लिया। तब ब्राह्मण की इच्छा सुन के बर्बरिक समझ गया कि यह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं है। उसने ब्राह्मण से कहा कि वह अपने असली रूप में आए। तब श्री कृष्ण अपने असली रूप में आए। बर्बरिक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उनके सामने अपनी अंतिम इच्छा रखी। बर्बरिक ने कहा कि वह महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहता है। इसके पश्चात बर्बरिक ने अपना शीश काट के श्री कृष्ण को सौंप दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देख के भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरिक का शीश एक ऐसे स्थान पर रखवा दिया जहां से वह संपूर्ण युद्ध देख सके, और उन्होंने बर्बरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, जो कि मेरा ही दूसरा नाम है। आज भी बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। राजस्थान में खाटू नामक जगह पे आज भी बर्बरिक का एक शानदार भव्य मंदिर है।